मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करते हैं जिसका नाम है कार्नोट चक्कर, कार्नोट साइकिल। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 5 मार्क्स के अंदर कार्नोट चक्कर को समझाइए क्वेश्चन आता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और कार्नोट चक्कर से पहले अपन पढ़े कि एक ऊष्मा इंजन और एक कार्नो इंजन। कार्नो इंजन क्या होता है, इसमें 4 भाग हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऊष्मा स्रोत होता है, एक बीच में पूर्णतः कुचालक स्टैंड होता है, और एक ऊष्मा सिंक होता है, एक होता है सिलेंडर जिसमें आदर्श गैस भरी रहती है। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर आपने कार्नो इंजन नहीं पढ़ा अच्छे से तो कार्नो चक्कर समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आई होप आप कार्नो इंजन को अच्छे से समझ चुके हो। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कार्नो चक्कर। देखो, सबसे पहले डिस्कस किया कि कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली 4 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 4 चरणों में पूर्ण होती है। और क्या होती है? कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली 4 चरणों में पूर्ण होती है। इन 4 चरणों से निर्मित चक्कर ही क्या कहलाता है? कार्नो चक्कर कहलाता है। कार्नो ने जो एक व्यवहारिक इंजन बनाया है, जो विदाउट एक्सपेरिमेंटल है, जिसको व्यवहार में लाया गया खाली, कि एक ऐसा इंजन अपन बना सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन यानी इसका निर्माण कर सकते हैं। तो कार्नो ने उस इंजन की कार्य प्रणाली को 4 भागों में ही डिवाइड कर दिया। देखो, सबसे पहले P और V के बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे, दाब और आयतन के बीच में। तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। इसमें 4 पॉइंट लिए मैंने, A, B, C, D। तो इसके 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है A से B का समतापी प्रसार। ध्यान रखना है, प्रक्रम अपन पढ़ चुके हैं कि समतापी प्रक्रम क्या होता है। समान ताप पर किए जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद में है रुदोष्म प्रसार। रुदोष्म का मतलब कि जिसमें से ऊष्मा न तो बाहर जा सकती है और न ही बाहर वाली ऊष्मा अंदर आ सकती है। फिर वापस आए समतापी प्रसार के सामने वाला समतापी संपीड़न। अब देखो, गैस का प्रसार और संपीड़न कैसे करते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि जैसे अपन ये कोई सिलेंडर लेते हैं तो उसमें जो पिस्टन लगाते हैं, अगर ये पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ दबाओगे तो गैस क्या होगी? संपीड़ित होगी, क्योंकि गैस दबेगी। और इसी प्रकार से अगर पिस्टन को ऊपर की तरफ आप खींचोगे तो गैस का क्या होगा? प्रसार होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन लगा रहता है उसकी वजह से होता है। तो यहां पर समतापी प्रसार यानी पिस्टन को ऊपर खींचना अपने को, तो गैस का क्या हो जाएगा? प्रसार। लेकिन ध्यान रखना, उस प्रक्रम के अंदर ताप क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो मैंने यहां पर कोफिशिएंट लिए पीवीटी। ए पॉइंट के ऊपर गैस का दाब P1 है, आयतन V1 है, टेम्परेचर T1 है। बी पॉइंट के ऊपर ये प्रसार समतापी प्रसार है। ये जो पहला है A से B का, ये पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा और ये चौथा, 4 चरणों में पूरी होती है इसकी प्रक्रिया। तो दूसरे पॉइंट पर P1 की जगह दाब हो जाएगा P2, V1 की जगह हो जाएगा V2। समतापी प्रसार में क्या नियत रहना चाहिए? ताप नियत रहना चाहिए। तो यहां टेम्परेचर T1 है, तो यहां का टेम्परेचर भी क्या होगा? T1 होगा। तो सबसे पहला जो कार्य प्रणाली है, इसमें अपन सबसे पहला जो चरण है वो देखें तो उसका नाम है समतापी प्रसार, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। प्रसार होता है एक्सपेंशन। सबसे पहला जो है वो है समतापी प्रसार, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद में देखिए समतापी प्रसार में क्या कुछ है। तो समतापी प्रकार में देखो क्या करेंगे अपन। सबसे पहले सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसको अपन रखेंगे स्रोत के ऊपर। सबसे पहला पार्ट जो ऊष्मा स्रोत, और सिलेंडर रहता है ऊपर कार्नो इंजन के अंदर। तो सबसे पहले सिलेंडर को उठा के कहां रखेंगे? ऊष्मा स्रोत पर रखेंगे। तो अपन बात करेंगे सर्वप्रथम
सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं। सबसे पहले सिलेंडर को कहां रखना है? ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं। धीरे 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 पिस्टन को ऊपर खींचते हैं। धीरे धीरे सिलेंडर को पिस्टन को ऊपर खींचते हैं, क्योंकि गैस का क्या करना है? प्रसार करना है। पिस्टन को ऊपर खींचोगे तो गैस फैलेगी, उसका प्रसार होगा। पिस्टन को ऊपर खींचते हैं तथा गैस का प्रसार होने दिया जाता है। पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे और गैस का क्या होने दिया जाता है? प्रसार होने दिया जाता है, क्योंकि पिस्टन को ऊपर खींचेंगे अपन तो गैस का प्रसार होगा। उसके बाद में देखिए यह प्रक्रम समान ताप पर किया जाता है। इसमें पूरे प्रक्रम में यानी ए से लेके बी पॉइंट तक जाएं तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? समान। यहां मैंने टेम्परेचर T1 लिया है, बी पॉइंट पर T1 लिया है, तो टेम्परेचर समान रहना चाहिए, बाकी वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। यानी यह प्रक्रम समान ताप पर किया जाता है, अतः इसे समतापी प्रसार, क्योंकि प्रसार पिस्टन को ऊपर खींचा आपने, समतापी प्रसार कहलाता है। इसलिए इस प्रक्रम का नाम क्या है? समतापी प्रसार कहलाता है। इसके बाद में देखो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समतापी प्रसार के अंदर किया गया कार्य है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखो इसका कार्य देखेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं dW बराबर जो होता है वो आपका क्या होता है? PdV। देखो मैं A पॉइंट से B पॉइंट की बात कर रहा हूं। अपना इंजन है वो सबसे पहले कहां है? प्रथम सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं, फिर धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर खींचते हैं, गैस का प्रसार होने जाता है। यह प्रक्रम समान ताप पर है, इसलिए इसे समतापी प्रसार कहते हैं। तो dW बराबर PdV होता है। ये कैसे होता है ये मैंने पहले ही बता चुके हैं अपन प्रक्रम के अंदर, जो 4-5 प्रक्रम पढ़े थे। देखो कुल कार्य के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो इसका dW का समाकलन क्या होगा? W बराबर समाकलन PdV। और समाकलन की लिमिट क्या है कि ये वो आयतन के सापेक्ष है। तो आयतन देखो A से B तक, यहां V1 है, यहां V2 आयतन है। तो समाकलन की लिमिट क्या हो जाएगी? V1 से V2। देन दिस इंप्लाइज, या फिर अपन देखो आइडियल गैस की इक्वेशन जानते हैं। PV बराबर क्या होता है? nRT। PV बराबर क्या होता है? nRT। और यहां T क्या है? समान है। A से B तक आप जाओगे तो T क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि समतापी प्रसार है। समतापी प्रसार में ताप नियत रहता है। तो T की जगह क्या है? T1। तो यहां से P बराबर कितना आएगा? ये V गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा nR, और T की जगह क्या रखेंगे? T1, क्योंकि इस प्रक्रम के अंदर T1 है वो सेम है, नियत है, और अपॉन V। अतः W, और W को क्या लिखते हैं? W1। पहले चक्कर में किया गया कार्य जो है वो W1 लिखेंगे, इसमें W2 लिखेंगे, इसमें W3 और इसमें W4। तो W1 बराबर
P की जगह अपन लिखेंगे nRT1 अपॉन V। तो ये समाकलन V1 से V2 nRT1 अपॉन V और इंटू dV। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो W1 बराबर ये nRT1 तो बाहर आ जाएगा समाकलन V1 से V2 और ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन V और dV। इसके बाद में यहां कर देता हूं मैं W1 बराबर nRT1 और 1 अपॉन V का समाकलन log V, तो इसका क्या हो जाएगा log V और log की लिमिट क्या होगी V1 से V2। अब इसको ओपन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, V की जगह V2 और V एक बार माइनस करके V की जगह V1। देन दिस इंप्लाइज W1 बराबर nRT1 और इनटू में क्या हो जाएगा log V2 माइनस log V1 और फिर अपन फॉर्मूला लगाएंगे log m माइनस n का, इसको लिखते हैं log V2 अपॉन V1। देन दिस इंप्लाइज W1 बराबर nRT1 और ये log V2 अपॉन V1। तो ये है अपना समतापी प्रसार के अंदर किया गया कार्य, इसको देते हैं इक्वेशन टेस्ट। तो ये जो कार्नो चक्कर है ये अपना 4 चरणों में पूरा होता है। तो इसका एक चरण जो है वो समतापीय प्रसार है बिंदु ए से बिंदु बी तक, और समतापीय प्रसार में किया गया कार्य W1 अपन ने निकाल लिया, कितना आया है nRT1 log V2 अपॉन V1। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रसार, दूसरा है अपना डायग्राम में B से C तक, इसको बोलते हैं रुदोषम प्रसार। रुदोषम प्रसार में अब क्या करेंगे, सबसे पहले चक्कर में अपन ने सिलेंडर को कहां रखा था, स्रोत के ऊपर रखा था। अब सिलेंडर को स्रोत से हटाकर पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। स्रोत के बाद में जो पार्ट होता है वो पूर्णतः कुचालक स्टैंड होता है, जिसको सिलेंडर के रखने के लिए ही बनाया जाता है, तथा पिस्टन को बाहर खींचकर पुनः गैस का प्रसार किया जाता है। पिस्टन को फिर अपन बाहर की ओर खींचेंगे, एक बार तो अपन खींच चुके हैं स्रोत के ऊपर रखकर, अब पिस्टन को फिर अपन क्या करेंगे, सिलेंडर के ऊपर रखकर उसको बाहर की तरफ खींचते हैं और गैस का प्रसार होने दिया जाता है। यह रुदोषम प्रक्रम है। रुदोषम प्रक्रम में आपको पता है यथा इससे ऊष्मा न तो बाहर जा सकती है और न ही अंदर आ सकती है। तो अब अपन प्रक्रम कर रहे हैं बी से सी तक। रुदोषम है तो ऊष्मा न बाहर जा सकती है, न ही बाहर वाली अंदर आ सकती है। प्रसार इसलिए है क्योंकि पिस्टन को फिर अपन ने बाहर खींचा है, तो पिस्टन को बाहर खींचेंगे तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। इसके अंदर भी अपन मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं। इस पॉइंट में बी से सी तक आप देखोगे तो बी पॉइंट पर P2 V2 T1 है गैस के वेरिएबल, और सी पॉइंट पर है P3 V3 T2। इस कंडीशन में किया गया कार्य W1 था, इस कंडीशन में किया गया कार्य W2 लिखेंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, अपन जानते हैं dW बराबर क्या होता है, P dV, और यहां से W बराबर कितना आएगा, समाकलन P dV। ये भी आयतन समाकलन है, तो यहां आयतन देखो V2 से V3, तो लिमिट क्या हो जाएगी V2 से V3। अब रुदोषम प्रक्रम है, तो रुदोषम प्रक्रम में मैंने आपको बताया था कि रुदोषम प्रक्रम के अंदर पायसन नियम की पालना होती है। तो पायसन नियम से, पायसन का नियम क्या होता है, पीवी की पावर गामा बराबर के होता है। अपने को यहां पी की वैल्यू निकालें तो पी बराबर कितना आएगा, यहां से के अपॉन वी की पावर गामा, और ये वी की पावर गामा ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के इंटू वी की पावर माइनस गामा। अतः इस कंडीशन में किया गया कार्य को W2 से अपन लिखेंगे। तो अतः W2 बराबर देखो कितना आएगा, यहां P की वैल्यू अपन रखेंगे। ये पाइसन का नियम होता है पीवी की पावर गामा बराबर के, ये अपन पढ़ भी चुके हैं। तो यहां से P की वैल्यू कितनी है, के इंटू वी की पावर माइनस गामा। तो समाकलन V2 से V3
और P की वैल्यू है K इंटू वी की पावर माइनस गामा, K इंटू वी की पावर माइनस गामा और इंटू डीवी। अब इसका समाकलन अपन कर भी चुके हैं, इससे पहले जो प्रक्रम पढ़े थे उसके अंदर इसका समाकलन अपन कर भी चुके हैं। तो इसका समाकलन अपन करते हैं। तो इसका समाकलन जब अपन करेंगे तो किस प्रकार से करते हैं, W2 बराबर K आ जाएगा बाहर, V की पावर माइनस गामा का समाकलन, तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 और अपॉन में माइनस गामा प्लस 1, लिमिट है V2 से V3। देन दिस इंप्लाइज W2 बराबर K और अपॉन में ये माइनस गामा प्लस 1 बाहर आ जाएगा, लिमिट अपन खोलेंगे तो V की जगह एक बार V3, ये हो जाएगा V3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ये अपन ने इसकी लिमिट खोली है। अब पुनः अपन K को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। तो इसके बाद में देखिए देन दिस इंप्लाइज W2 बराबर K को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर क्या बचेगा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, K को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K इंटू V3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस K इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। तो ये अपना K को अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और ये बाहर क्या है माइनस गामा प्लस 1 है, इसको अपन 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं। तो इसको देखो अपन एक अपन जनरल इक्वेशन का यूज करेंगे यहां कि पी वी की पावर क्या होती है, गामा बराबर क्या होता है, के होता है। तो यहां से इस के को क्या लिखेंगे 3 के लिए P3 V3 और के को V2 के लिए क्या लिखेंगे P2 V2 की पावर गामा बराबर के। मैंने आपको बताया था कि इस के को अगर ये V3 के साथ है तो पीवी की पावर गामा बराबर क्या होता है पाइसन के नियम से, तो इसको 3 के लिए लिखोगे तो P3 V3, 2 के लिए लिखोगे तो P2 V2। तो W2 बराबर 1 अपॉन इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस गामा और के को क्या लिखोगे इस वाले को 3 वाले के साथ है तो इसको लिखोगे P3 V3 की पावर गामा और इंटू V3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस इस के को क्या लिखोगे V2 वाले के साथ P2 V2 की पावर गामा और इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज W2 बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू ये P3 और ये V3 की पावर गामा और इंटू V3 की पावर माइनस गामा प्लस 1। आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे तो गामा से गामा कैंसिल, V3 बचेगा ओनली V3। यहां क्या बचेगा P2 V2। ये प्रोसेस अपन कर भी चुके हैं क्योंकि V2 की पावर गामा है, यहां पर V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 है। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया था आइडियल गैस की इक्वेशन का यूज किया था। आइडियल गैस की इक्वेशन से पीवी बराबर अपन क्या लिखते हैं एनआरटी। अब देखो इसको अपने को लिखना है P2 V2 के लिए, तो 4
इसको अगर P2 V2 में लिखूं तो ये NR और P2 V2 यहां पर है इसके वेरिएबल, तो यहां पर टेम्परेचर का वेरिएबल क्या है, T1 लिखोगे इसको। एंड P3 V3 के लिए इसको क्या लिखोगे, NRT2, क्योंकि यहां पर P3 V3 और V3 के साथ इनके साथ क्या है, टेम्परेचर है T2। ये दोनों वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे P3 V3 की, आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है कार्नो चक्कर। तो P3 V3 की यहां वैल्यू रखें, P2 V2 की यहां वैल्यू रखें। अतः W2 बराबर क्या आएगा, देखो 1/1 माइनस गामा इंटू P3 V3 को क्या लिखोगे, NRT2 माइनस P2 V2 को क्या लिखोगे, NRT1। दोनों में कॉमन NR आ रहा है, तो W2 बराबर 1/1 माइनस गामा, और यहां से NR कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, T2 माइनस T1। तो ये है दूसरे चरण के अंदर किया गया कार्य, इसको कहेंगे W2 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो समतापीय प्रसार के अंदर कार्य निकाल लिया अपन ने, उसके बाद में रुद्धोष्म प्रसार में भी कार्य निकाल लिया। अब अपन करेंगे थर्ड संपीड़न, एक समतापीय संपीड़न और फोर्थ क्या बच गया, रुद्धोष्म संपीड़न। तो इन दोनों का प्रोसेस भी अपन देखते हैं।